एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। तो इस 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। इससे पहले मैंने एक मोलैरिटी के न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर बनाया था और आज हम इस लेक्चर में भी मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले मोलैरिटी के वीडियोज़ नहीं देखे हो हमारे, या इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हो, तो पहले बेटा उनको देखें जा करके, तभी आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जैसा कि हमने आपको कहा था, मैं आपके पास कम से कम 2-3 मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बिल्कुल बेसिक से बेसिक पॉइंट अबाउट न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज भी हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल करने का बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है। तरीका क्या है? सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल में दी गई वैल्यूज़ को आप बिल्कुल सिंपल करके पहले लिखेंगे, उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद आगे स्टेप्स बढ़ाते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल क्या बोला है? फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन में वैल्यूज देते जाते हैं फटाफट हमने लिखते रहेंगे साथ साथ। मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है एंड मोलैलिटी हमको फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। किसकी फाइंड करनी है? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ KI सॉल्यूशन। बेटा एक सॉल्यूशन है KI सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज KI? KI का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है बेटा, KI सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी एंड मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो इतना पोर्शन हमने न्यूमेरिकल का खत्म कर। आगे देखिए, इफ डेंसिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है इन्होंने। इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज दिस। इन्होंने बोला है इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज दिस। बेटा इतना लाइन पढ़ के आप ये तो समझ गए होंगे कि डेंसिटी हमको गिवन है 1.202 ग्राम पर ml। दिस इज डेंसिटी, इतनी हमें डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज को मैंने लिख लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई है, दैट इज 20% m by m एक्वस KI। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज 20% m by m एक्वस KI। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हमें दी गई है। बेटे बाकी वैल्यूज तो हमने लिख ली, लेकिन एक छोटी सी हमें इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है। ठीक, लास्ट के लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज जान लीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता लग गई कि क्वेश्चन में सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, तो आप बहुत ही इजीली न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बेटे यहां एक वर्ड लिखा है एक्वस KI। एक्वस KI, एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट इज वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट इज वाटर। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन होगा? व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज वाटर एंड व्हाट विल बी सॉल्यूट? तो बेटे सॉल्यूट क्या बनेगा? सॉल्यूट बनेगा पोटेशियम आयोडाइड KI। तो ये बहुत बेसिक सी बात हो गई। एक्वस का मतलब ही होता है वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक, और KI दिया था तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, सॉल्यूट हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड। तो ये न्यूमेरिकल में दी गई। अच्छा, अब इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करना है। ये बात मैं आपको मास परसेंट पे समझा चुका हूं। 20% मास बाय मास का मतलब क्या है? इसका मतलब है 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, ये चीज मैं अपने पहले के लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, जिसने अभी तक ये पहले के लेक्चर ना देखे हो वो प्रीवियस लेक्चर को देखें, तभी आपको ये चीज समझ आएगी मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा। तो 20% m by m एक्वस KI का मतलब हो गया 20 ग्राम KI इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहां से मुझे बेटा क्या क्या चीज फाइंड मिली, फटाफट देखते हैं जरा। यहां से मुझे क्या क्या चीज मिल गई बेटा? मास ऑफ KI कितना मिला? 20 ग्राम्स। ठीक है, मास
ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया हमें 100 ग्राम्स, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट मास ऑफ वाटर, बेटा खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पूरे सॉल्वेंट का पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूट का मास 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का कितना मास होगा, सीधी सी बात है, सॉल्वेंट का मास विल बी 80 ग्राम। अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सॉल्यूट का मास 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा 80 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी 80 ग्राम। तो ये न्यूमेरिकल्स की वैल्यू को मैंने केवल सिंप्लीफाई किया। तो न्यूमेरिकल करने का ये भी एक तरीका है बेटा, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की में दी गई वैल्यूज को लिखो, वो मैंने लिख लिया, उसके बाद उन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करो, वो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। मास परसेंट कैसे सिंप्लीफाई किया बेटा, ये आपको पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या फाइंड करना है उसका फॉर्मूला डालते हैं। वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो सबसे पहले मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी कैपिटल एम से दिखाते हैं बेटा मोलैरिटी को, चलिए पूरा ही लिख लेते हैं, या ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ml इनटू 1000। ये मोलैरिटी का एक फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया, ठीक है। ये मोलैरिटी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं पहले करा चुका हूं, ठीक है। तो अब ये हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करके मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए मोलैरिटी फाइंड करने की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, और जी है 20 ग्राम, 1000 तो वैसे इट लिख देंगे। क्या मेरे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, सोचिए एक बात को, क्या सॉल्यूट का मोलर मास है मेरे पास, नहीं जी, मेरे पास सॉल्यूट का मोलर मास नहीं है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, पोटेशियम आयोडाइड। बेटा पोटेशियम का मास होता है 39 प्लस आयोडीन का मास होता है 127। जब आप दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 166 ग्राम पर मोल। क्या बनेगा 166 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पोटेशियम का मास 39, आयोडीन का 127 होता है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मोलर मास बनेगा 166 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये मेरे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब चेक करो बेटा, क्या मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास वॉल्यूम भी नहीं है, तो मैं वॉल्यूम कैसे फाइंड करूंगा बेटा। मोलैरिटी के फॉर्मूले के अंदर हम जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन की, इस बात को ध्यान रखना, वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। तो चलिए बेटा वॉल्यूम फाइंड करते हैं। मेरे को वॉल्यूम दिया नहीं गया है, लेकिन एक फॉर्मूला मेरे माइंड में आ रहा है, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मुझे डेंसिटी की वैल्यू, तो वॉल्यूम क्या बन गया, मास बाय डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। चलिए वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो बेटे, सॉल्यूशन का निकाल रहे हो, है ना। तो बेटा मास भी किसका लोगे, सॉल्यूशन का लोगे, और डेंसिटी भी किसकी लोगे, सॉल्यूशन की ही लोगे। चलिए बढ़ते हैं बेटा, सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन की डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास क्या है, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी क्या की मैंने बेटा मेरे को 1.202। तो ये मैंने फाइंड कर दिया वॉल्यूम, ठीक है। इतना वॉल्यूम हो गया। अब सारी की सारी वैल्यूज को यहां ला करके पुट अप कर देते हैं, हमारी मोलैरिटी की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए ये भी कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, मोलैरिटी की वैल्यू सारी की सारी पुट अप करेंगे जरा। तो मोलैरिटी क्या बन गया, मोलैरिटी सबसे पहले था मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ क्या है, कितना था 166, ठीक है, इनटू वॉल्यूम था वहां पर, वॉल्यूम का वॉल्यूम मैंने क्या निकाला 100 अपॉन 1.202, 100 अपॉन 1.202। शायद आप में से कोई बच्चे सोच भी लेते हैं कि सर ने ये यहां पर सॉल्व क्यों नहीं किया।
बेटा यहाँ पर मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि न्यूमेरिकल करने का एक तरीका होता है कि आप जितना हो सके कैलकुलेशन से बचो। मैंने इस वैल्यू को यहीं छोड़ दिया, मैं लास्ट में ला करके एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ। तो ऐसे न्यूमेरिकल में आपको भी करना है कि हर एक स्टेप में कैलकुलेशन से बचो। सो कोशिश करो कैलकुलेशन केवल लास्ट में करनी पड़े, ठीक है। तो चलिए, मोलैरिटी क्या बना, 20 इंटू 1000। अब ये टर्म ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो ये बनेगा इंटू 1.202 डिवाइडेड बाय 166 इंटू 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, ठीक। व्हाट इज मोलैरिटी, कितना बचा, 20 इंटू 10 200 इंटू, बेटे डेसिमल रिमूव करो यहां से। जब डेसिमल आप रिमूव करोगे 1202, बेटे डेसिमल के बाद 3 नंबर है, डिवाइडेड बाय 166 इंटू 3 नंबर थे तो 1000 आ गया नीचे, आ गया। 2 0 से अगेन 2 0 कैंसिल। मोलैरिटी क्या बन गया, m इज इक्वल टू 2 इंटू 1202, 2 इंटू 1202 डिवाइडेड बाय 166 इंटू 10, 166 इंटू 10। आपके सारे पॉइंट रिमूव हो गए, सब कुछ रिमूव हो गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 1.4 आएगा, अप्रोक्सीमेट 1.44 आएगा इसका आंसर। अप्रोक्सीमेट करके देखना, इतना ही इसका आंसर आना चाहिए, 1.44 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 1.44। इसकी यूनिट क्या लिखोगे बेटा, मोलर। क्या लिखोगे इसकी यूनिट, मोलर। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोलर, ठीक है। तो ये फाइंड कर दी मैंने मोलैरिटी। दिस इज मोलैरिटी जो हमें बोला था, ये पहला पार्ट हम कर सकते हैं, ठीक। अब हमें इतना, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है अबाउट मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी, ठीक है। तो जैसे हमने मोलैलिटी फाइंड किया फॉर्मूला लिख के, वैसे ही मोलैलिटी फाइंड करेंगे। चलिए पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी फाइंड करनी है तो मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। मोलैलिटी फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूं बेटे, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, ध्यान देंगे इस बात को, मास इन ग्राम, किसका, सॉल्वेंट का। ये बात तो बेटे आपको पहले बता दी, ठीक है। अब चेक करो, क्या मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट है न्यूमेरिकल्स में, ये चेक करो आप, है। क्या मोलर मास निकाल चुके हैं, जी बिल्कुल निकाल चुके। क्या सॉल्वेंट का मास है हमारे पास सारी वैल्यूज है। तो मोलैलिटी फाइंड करते हैं। ये 20 निकाला था हमने, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 166 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है ग्राम में बेटे, 80 ग्राम। कितना है, 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 250 जा 1000 होता है। तो क्या बन गया है, केवल 250 डिवाइडेड बाय 166। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेट 1.5। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, 1.5। व्हाट इज यूनिट, मोलल। व्हाट इज यूनिट, मोलल। पहले आपको बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आज का पहला न्यूमेरिकल था, इसमें हमने मोलैरिटी निकाल दी, इसमें हमने मोलैरिटी निकाली। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड न्यूमेरिकल। चलिए, तो ये है आज का हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, स्टार्ट करते हैं। 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप contains 34.2 gram of sugar. Calculate molality of the solution.
एक चीज को ध्यान रखना, मोलैलिटी आपसे क्वेश्चन में हर बार ये नहीं बोलेगा कि फाइंड मोलैलिटी, ऐसा भी बोल सकता है, मोलैलिटी की जगह ऐसा भी बोल सकता है दैट कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना कि मोलर कंसंट्रेशन क्या अलग है, नहीं, मोलैलिटी को ही मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक शुगर सिरप है, शुगर सिरप, बेटे शुगर सिरप में क्या क्या होगा कुछ सोचो एक बार। सिरप मतलब लिक्विड ही होगा, सिरप मतलब लिक्विड ही होता है जो हम पीते हैं। शुगर सिरप में बहुत कॉमन सी चीज है, शुगर सिरप में तो वही चीज हो गई, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। आपको बोला है इतना ग्राम शुगर सिरप में इतना ग्राम शुगर है, मास ऑफ शुगर सिरप कितना दिया हुआ है आपको, मास ऑफ शुगर सिरप कितना है बेटे, 214.2, ठीक है। और मास ऑफ शुगर क्या है, 34.2 ग्राम। सिरप का मास 214.2, शुगर का मास 34.2 ग्राम, ठीक है। बटे सिरप का मास आपको दिया हुआ है, शुगर का मास आपको दिया हुआ है, क्या वाटर का मास नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए वाटर का मास निकालते हैं। वाटर का मास कितना आएगा, तो मास ऑफ वाटर कितना आएगा, 214.2 माइनस 34.2, दिस इज इक्वल टू 180 ग्राम्स, ठीक है। इसके बराबर होगा 180 ग्राम्स, करके चेक कर सकते हैं। तो हमें तीनों चीज का मास मिल गया। हमारे पास सॉल्यूट कौन है, अब बेटा सीधी सीधी बात है, शुगर 34.2 ग्राम है और वाटर 180 ग्राम है, तो सीधी सीधी बात सॉल्यूट कौन होगा, शुगर, एंड सॉल्वेंट कौन होगा, दैट इज वाटर। तो बहुत सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट विल बी वाटर या वाटर विल बी सॉल्वेंट। हमें फाइंड करना है मोलैलिटी, LITY, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैलिटी होता है, ध्यान रखें इस बात को। हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, जो चीज फाइंड करनी है अगर इसका फॉर्मूला लगा दिया तो फिर आधे से ज्यादा काम हो जाता है उधर। चलिए, मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molar mass of solute into mass in grams of solvent, ठीक है, into mass of solvent in grams। बेटा एक बात को ध्यान रखना, मुझे सब चीजें याद है लेकिन मैं फिर भी बार बार ऐसा लिख रहा हूं, बार बार हर न्यूमेरिकल में मैं लिखता हूं। मेरे को इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होता कि मैं ये किसके लिए निकाल रहा हूं, ये किसके लिए निकाल रहा हूं। ये इसका फायदा होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि चीजें मैं निकाल किस चीज के लिए रहा हूं, सॉल्यूट के लिए निकाल रहा हूं या सॉल्वेंट के लिए या सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप भी इसको बार बार लिख लिख के करेंगे। ये चीज है मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ शुगर, जी बिल्कुल है। ये चीज है मेरे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट है, जी बिल्कुल है, 180 ग्राम।
क्या छूट गया? मोलर मास छूट गया। किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? शुगर। क्या फॉर्मूला होता है शुगर का? हमें फाइंड करना है मोलर मास ऑफ शुगर। शुगर C12H22O11, ठीक है, C12H22O11, ठीक। चलिए करके देखते हैं। कार्बन का मास 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 11 इंटू 16, ठीक है। आप करके देखें इसको बेटा, ये आएगा 342 ग्राम पर मोल। मोलर मास विल बी 342 ग्राम पर मोल ऑफ शुगर, 342, ठीक है। चलिए अब हमारे पास सारी क्वांटिटीज है, ये फाइंड कर चुके हैं, तो लेट्स फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कौन है? कितना है? 34.2, ठीक है, इंटू 1000। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए बार बार खांसी आ रही है, और कुछ नहीं है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोलर मास अभी निकाला 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भैया? 180। बेटे पॉइंट रिमूव करो, इंटू 10 करो, ठीक है। 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल हो जाते हैं, 342 से 342 पूरा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बेटे बचा कितना? व्हाट इज मोलैलिटी? कितना बच गया बेटा? 10/18, 10/18, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपके पास 0.555, ठीक है। तो मोलैलिटी आ गई 0.555, और इसकी यूनिट क्या लगाओगे? व्हाट इज यूनिट? मोलल, बस फिनिश होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था अबाउट मोलैलिटी। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल हम 2 ही न्यूमेरिकल करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिलेंगे तो मैं आपको फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी सिखाऊंगा क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हमें इन सब के मिक्स न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने हैं। आप ध्यान देंगे यहां पर मैंने अभी जो भी आपको न्यूमेरिकल कराए, इसमें या तो मोलैरिटी निकालना था या तो मोलैलिटी निकालना था। जब हम सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम सबके मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे। मिक्स न्यूमेरिकल का मतलब है कहीं आपको मोलैरिटी दी होगी, मोलैलिटी फाइंड करनी होगी, कहीं आपको मोल फ्रैक्शन दिया होगा, आपको मोलैलिटी फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो ये आज के हमारे न्यूमेरिकल्स थे, और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करें, घर पे रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।